मध्य प्रदेश में हुए मंत्रिमंडल विस्तार में इस बार विंध्य को वैसा प्रतिनिधित्व नहीं मिला जैसी उम्मीद की जा रही थी। खासतौर पर विंध्य से 3 बार मंत्रिमंडल में शामिल रहे राजेंद्र शुक्ल को भी मंत्री नहीं बनाया गया। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या विंध्य की उपेक्षा की गई है या फिर विंध्य के नेताओं के बीच मंत्रिमंडल विस्तार से पहले आपसी मनमुटाव की वजह से विंध्य को तवज्जो नहीं मिली। इन तमाम सवालों को राजेंद्र शुक्ल ने खारिज कर दिया है और उनका कहना है कि सरकार बीजेपी की है, इसलिए विंध्य में विकास को अब कोई नहीं रोक सकता। अंचल शुक्ला के साथ राजेंद्र शुक्ल की एक खास बातचीत देखिए। भाजपा के कद्दावर नेता हैं राजेंद्र शुक्ला जी, जो विंध्य से आते हैं, काफी चर्चित चेहरा है। अभी मंत्रिमंडल विस्तार हुआ, उसमें कौन मंत्री बनाया गया, इस बात को लेकर इससे अधिक चर्चा इस बात की है कि आखिर विंध्य से राजेंद्र शुक्ला, जिन्होंने विंध्य की अगर हम बात करें तो 30 में से 24 सीटें भाजपा की झोली में डालने का काम किया, कई जिलों के प्रभारी मंत्री रहे, रीवा उनका गृह जिला रहा। 2018 विधानसभा चुनावों के बाद जब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान रीवा आए थे पहली बार, तो रेलवे स्टेशन पर उन्होंने रीवा की धरती को प्रणाम किया था और कहा था कि इस विंध्य ने हमारी झोली भर दी। और उसके बावजूद अब जबकि मंत्रिमंडल विस्तार हुआ, ऐसे में विंध्य की उपेक्षा तो नहीं कहूंगा, पर प्रतिनिधित्व तो नहीं दिया गया। क्या वजह हो सकती है सर? देखिए, ये सरकार जिन परिस्थितियों में बनी है उसमें सबको मालूम है कि कांग्रेस की सरकार बनी थी और फिर सिंधिया जी का अपमान हुआ और सिंधिया जी ने कांग्रेस छोड़ के भाजपा में शामिल हुए। और इसलिए जो नए लोग आए उनका सम्मान की रक्षा करना भाजपा का भी कर्तव्य और दायित्व था। भारतीय जनता पार्टी नैतिकता और आदर्श पर चलने वाली पार्टी है, इसलिए सिंधिया जी के जो लोग पहले मंत्री थे उनको भी मंत्री बनाया गया और कुछ और लोगों को भी जो उनकी इच्छा थी उनको भी मंत्री बनाया गया, क्योंकि उन लोगों ने तो विधायकी से भी इस्तीफा दे दिया था और मंत्री पद से भी इस्तीफा दे दिया था। और प्रदेश की आवश्यकता थी कि गैर जिम्मेदार सरकार को हटाना प्रदेश की आवश्यकता बन गई थी। जनता में हाहाकार मचा हुआ था, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर पहुंच गया था, विकास के कार्य पूरी तरह से ठप हो गए थे और चारों ओर एक बड़ी अनिश्चितता का माहौल था। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने राजनीतिक धर्म का अपने पालन किया और सिंधिया जी यदि कांग्रेस से अलग हुए तो को अपने साथ जोड़ा, क्योंकि प्रदेश के विकास और तरक्की का और प्रदेश के भविष्य का सवाल था। यदि एक बार गाड़ी पटरी से उतर जाती है तो फिर उसको पटरी पे ले जाना बहुत मुश्किल होता है यदि तत्काल उसमें सुधार नहीं होता। इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि 15 वर्षों के भारतीय जनता पार्टी के सुशासन के कारण मध्य प्रदेश की गिनती जो किसी ज़माने में बीमारू राज्य के श्रेणी में होती थी, उसको शिवराज सिंह चौहान जी ने विकासशील राज्यों की श्रेणी में नंबर 1 के स्थान पर पहुंचा दिया था। और लोग कहते थे कि यदि इसी प्रकार से सुशासन की गाड़ी चलती रहेगी तो एक दिन मध्य प्रदेश हिंदुस्तान के विकसित राज्यों में मध्य प्रदेश शामिल हो जाएगा। इसलिए सिंधिया जी का कांग्रेस से दूर जाना, भारतीय जनता पार्टी ने उनको अपने साथ जोड़ने में देरी नहीं की, जिससे कि कुशासन समाप्त हो और सुशासन की स्थापना हो। और इसलिए राजनीतिक धर्म का पालन किया और उसके कारण जो लोग आए जिन्होंने विधायकी से इस्तीफा दे दिया मंत्री पद से, उनको फिर से मंत्री पद पर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को देने का काम हुआ है। इसलिए विंध्य तो भारतीय जनता पार्टी का गढ़ बन गया है। किसी ज़माने में अन्य क्षेत्र भाजपा के गढ़ होते थे और विंध्य भारतीय जनता पार्टी के दृष्टि से बंजर भूमि मानी जाती थी। अब वो उपजाऊ हो गई है और इसलिए विंध्य की जनता का मैं अभिनंदन करता हूँ कि उन्होंने यदि एंटी इनकम्बेंसी कही रही होगी, यहाँ पर उन्होंने साबित कर दिया कि यहाँ पर प्रो इनकम्बेंसी थी और उसका कारण था विकास को एक्सेप्ट करना। शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार ने जो सिंचाई की नहरों का जाल, 4 लेन की सड़कों का जाल, 24 घंटे गांव-गांव में बिजली, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो काम किया, उसको उन्होंने एक्सेप्ट किया और माना। सिर्फ विंध्य की जनता ने साबित किया कि हम विकास चाहते पर नहीं हैं, विंध्य की जनता ने ये साबित किया कि हम विकास का स्वागत करना जानते भी हैं
और इसलिए भारतीय जनता पार्टी को भरपूर समर्थन किया है और विंध्य की उपेक्षा का सवाल ही नहीं उठता है, क्योंकि हमारी सरकार बन गई है तो विंध्य का प्रत्येक भारतीय जनता पार्टी का विधायक जो है अब वो किसी मंत्री से कम नहीं है। राजनीति में अपनी मजबूरियां होती हैं, ये हर समय से चला आ रहा है, देखने को भी मिलता है। लेकिन जिस तरीके से आपने भी देखा होगा मंत्रिमंडल के विस्तार के बाद, मैं कहता हूं चाहे वो आपके घोर प्रतिद्वंदी रहे हों या आपके समर्थक रहे हों, कहीं ना कहीं इस बात की चर्चा पूरे प्रदेश में आपके नाम को लेकर जरूर रही, क्योंकि आप एक वरिष्ठ नेता हैं। विकास की एक इबारत जो है आपने विंध्य में रखी, आप एक दूरदर्शी नेता के रूप में जाने जाते हैं। और कहीं ना कहीं ऐसा भी नहीं कहा जा सकता, मौका भी मिला, लेकिन जिन्हें मौका मिला उनसे भी कई लोग वरिष्ठ थे। तो आपसे भी राय मशवरा कुछ पार्टी ने? हाँ, पार्टी ने इन परिस्थितियों को मद्देनज़र रखते हुए मुझसे ये कहा कि ऐसी परिस्थितियां हैं, तो मैंने पार्टी के निर्णय का मैंने स्वागत किया, क्योंकि हमारे लिए प्रदेश में एक अच्छी सरकार बनी रहे इसकी आवश्यकता ज़्यादा है। यदि जनता ने मुझे विधायक बनाया है और यदि सरकार अच्छी नहीं होगी तो हम चाह के भी कुछ नहीं कर पाएंगे, और यदि अच्छी सरकार होगी, नैतिकता वाली सरकार और सेवा और जनता के कल्याण की चिंता करने वाली, तो फिर विधायक के रहते हुए भी हम मंत्री से के बराबर का काम कर सकते हैं। इसलिए मैंने कहा कि जो आवश्यकता है वही होना चाहिए। निश्चित रूप से काबिले तारीफ है शुक्ला जी ये बात कि आपने पार्टी के प्रति आपका समर्पण जो है, भाव है, वो दिखाई दे रहा है। भागीरथ बन के आपने भी रीवा में विकास की जो गंगा बहाई थी और मंत्री रहते हुए जिस तरीके से कार्य किए, निश्चित रूप से बहुत सारे प्रदेश में ऐसे काम जो कहीं और नहीं हुए, रीवा जिले में आपकी अगुवाई में हुए। तो लगता है क्या उनमें किसी तरह की रोक, या अब वो काम और तेजी से चलेंगे? अब तो सारे जो बाधाएं हैं जो कमलनाथ जी की सरकार के कारण विकास के मार्ग में आ गई थी, अब वो तो सारी बाधाएं दूर हो गई। अब मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और शिवराज सिंह चौहान जी मुख्यमंत्री हैं, और इसलिए अब ऐसा कोई कारण नहीं है कि विकास में कोई रोक लगे। ये बात सही है कि कोरोना की महामारी के आ जाने के कारण इकोनॉमिक जो गतिविधियां हैं वो धीमी हो गई हैं, और ये सिर्फ हमारे प्रदेश देश के लिए नहीं बल्कि दुनिया में जो आर्थिक गतिविधियां धीमी हुई हैं उसका असर पड़ेगा। लेकिन जहां पर चाह होती वहां पर राह को निकलना पड़ता है। हमारे मुख्यमंत्री मजबूत इच्छा शक्ति के व्यक्ति हैं और दिन रात परिश्रम करने वाले व्यक्ति हैं, वही उनकी पूंजी भी है। तो हम लोग इस को पार करेंगे और विकास की गाड़ी को पूरी रफ्तार से दौड़ाने का काम आने वाले दिनों में करने में हम लोग सफल होंगे। अभी भी मंत्रिमंडल में एक पद खाली है और इसके साथ ही विधानसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष के सहित के अलावा भी बहुत सारे पद हैं। अभी किस तरीके से विंध्य अभी भी टकटकी लगाए हुआ है, उसे ये आस है कि अभी विंध्य को कहीं ना कहीं तवज्जो दी जाएगी, या फिर उपचुनाव के बाद तक इंतजार करना पड़ेगा? देखिए, विंध्य की उपेक्षा नहीं हो सकती है, और भारतीय जनता पार्टी बहुत सोच समझ के निर्णय लेने वाली पार्टी है। यहाँ पर कुछ लोग सिर्फ इसी बात अपना घर परिवार भी नहीं जिन्होंने बसाया, सिर्फ एक मिशन के लिए काम कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी में कि बेहतर से बेहतर कैसे किया जा सकता है। तो इसलिए हम लोगों को ये भरोसा रखना चाहिए कि जनादेश का किसी भी प्रकार से अपमान नहीं होगा, और जनता ने यदि भारतीय जनता पार्टी को पूरी तरीके से अपना आशीर्वाद दिया है तो भारतीय जनता पार्टी भी इस क्षेत्र की तरक्की के लिए और प्रतिनिधित्व के लिए कहीं कोई कसर नहीं छोड़ेगी। आखिरी सवाल, विंध्य में चूंकि आपसी सामंजस्य जो विधायकों पर ऐसा भी पक्षारोप लगाती रही कि आपसी सामंजस्य की कमी है, ऐसा कुछ क्या आप मानते हैं किसी तरह का कोई मतभेद या मनभेद? नहीं, इस प्रकार की कोई स्थिति नहीं थी। हम लोगों के बीच में तालमेल पूरी तरीके से है। राज्यसभा के चुनाव के पहले तो हम सब रीवा संभाग के विधायक ने बैठ के एक साथ भोजन ही किया, और ये बात सही है कि मीडिया ने, ख़ास तौर से भोपाल की मीडिया ने इस बात को बहुत बतंगड़ बना के और प्रचारित किया, जैसे विंध्य में कोई बहुत बड़ा विरोध है, विद्रोह है, और अपनी अपनी पता नहीं, मुझे मालूम नहीं, लेकिन शायद ये गलतफहमी होगी लोगों को कि इससे हमारी टीआरपी बढ़ती है और इससे हम ज़्यादा नेगेटिव न्यूज़ छापेंगे तो ज़्यादा लोग पढ़ेंगे। तो इस प्रकार से वातावरण को ज़रूर
फैलाने की कोशिश हुई है। उससे हमारे विंध्य ने जो 30 में 24 सीटें जीत के जो प्रतिष्ठा स्थापित की थी, उसमें कहीं ना कहीं कुछ धक्का जरूर लगा है, लेकिन आने वाले समय में हम उसको रिकवर कर लेंगे और फिर से जो वास्तविक विंध्य की स्थिति है उसको स्थापित करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात अगर हम कहें कि अपने समर्थकों को, आपके जो कार्यकर्ता हैं, कल जिस तरीके से सड़कों पर उमड़ के लोग, इससे पहले भी हमने देखा है जब आप मंत्री बन के आते थे तो इस तरह का स्वागत होता था, कल जिस तरीके से जनता ने आपका स्वागत किया, आप अपने समर्थकों को, अपने शुभचिंतकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? नहीं, मैंने कल भी कहा और यही आपके माध्यम से भी मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि लोगों ने, विंध्य के लोगों ने जो विकास देखा है, जो पहले जिसकी कल्पना तो करते थे लेकिन कभी वो साकार होगा, उस दिशा में काम करते हुए कभी जनप्रतिनिधियों को विंध्य की जनता ने देखा नहीं, और उससे बड़ी निराशा का एक वातावरण विंध्य में था और लोगों का सोचना था कि कोई भी पार्टी आएगी काम नहीं होगा, एक नागनाथ हैं तो दूसरे सांपनाथ हैं, इस प्रकार से विचारधारा यहाँ पर बन गई थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यों को देख के लोगों को लगा कि नहीं, विधायक और सांसद चाहें तो वो सारे काम कर सकते हैं जिसकी हम लोग को अपेक्षा है विकास की दिशा में, क्योंकि लोगों ने सिंचाई की नहरें न सिर्फ बांध को पूरा होते हुए देखा बल्कि सिंचाई की नहरों में पानी बहते हुए देखा, 24 घंटे बिजली जलते हुए देखा। 4 लेन की सड़कों जब दिल्ली से हम लोग चंडीगढ़ और हरिद्वार जाते थे, 4 लेन की सड़कें देखते थे तो लगता था कि क्या कभी हमारे यहाँ भी इस प्रकार की सड़कें हो सकती हैं विश्व स्तरीय, लेकिन उसको बनते हुए लोगों ने देखा। तो इसलिए लोगों को भरोसा हो गया कि भारतीय जनता पार्टी काम करने वाली पार्टी है, विकास को धरती पर उतार देने वाली पार्टी है और असंभव को भी संभव कर देने वाली पार्टी है। और इसलिए जब भरोसा हो गया तो फिर उन्होंने विंध्य को जो अन्य मुद्दों पे उलझा के रखा गया था वर्षों से, जातिवाद, लोग कहते थे विंध्य में तो बहुत वहाँ जातिवाद के आधार पर वोट पड़ते हैं, लेकिन इस बार विंध्य की जनता ने दिखा दिया कि हम जाति के आधार पर वोट नहीं देते, हम विकास के आधार पर वोट देने का काम हम करते हैं। क्योंकि लोगों को ये लगा कि यदि इस बार मंत्री नहीं बने हैं तो शायद विकास बंद हो जाएगा। तो मैंने उनसे कहा कि विकास के लिए पद की आवश्यकता नहीं होती, इच्छा शक्ति की आवश्यकता होती है। तो आप बिल्कुल चिंता न करें, आप लोगों का साथ है, इसलिए मेरा मनोबल ऊंचा है, और यदि मेरा मनोबल ऊंचा है तो विकास की गंगा को बहने से कोई ताकत रोक नहीं पाएगी, क्योंकि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और शिवराज सिंह जी मुख्यमंत्री हैं। तो ये थे राजेंद्र शुक्ला जी, भाजपा के कद्दावर नेता हैं, विंध्य के लाडले नेता हैं, विकास पुरुष के नाम से नवाजे जाते हैं, जाने जाते हैं, पहचाने जानते हैं। सफ़ेद शेर जो कि यहाँ की पहचान रही है, उसे फिर से इस विंध्य की धरती पर धरोहर के रूप में लाने वाले राजेंद्र शुक्ला हैं। गुड़ की अगर हम बात करें तो एशिया का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट वो रीवा में लाने वाले राजेंद्र शुक्ला जी हैं। चौड़ी सड़कों की बात करें या हम नहरों की बात करें या हम किसी भी क्षेत्र की बात करें, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, किसी भी मामले में अगर बात करें तो पिछले 15 वर्षों में जिस तरीके से इन्होंने यहाँ पर विकास की गंगा बहाई है वो सतत आगे भी चलती बहती रहेगी। उसमें किसी तरह का अवरोध मंत्री पद रहने या ना रहने से उसमें किसी तरह का फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने साफ तौर पर कहा जहां चाह वहां राह, और किसी भी काम को करने के लिए पद की नहीं, दृढ़ इच्छा शक्ति की जरूरत होती है, वो उनके पास है, उनके लोग उनके पास हैं, उनके सहयोगी, उन्हें चाहने वाले, उनके कार्यकर्ता जो उन्हें मजबूती प्रदान करते हैं। कैमरा पर्सन आशुतोष चंदेल के साथ अंचल शुक्ला, बंसल न्यूज रीवा।